बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बैलेंस शीट के हवाले से है और आज हम देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसके फीचर्स क्या हैं बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले आइए हम डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि फाइनल अकाउंट्स में असल में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम अलग अलग भी देख चुके हैं, और एक है बैलेंस शीट। एक के जरिए से हम प्रॉफिट चेक करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। एक के जरिए से उसकी सॉल्वेंसी चेक की जाती है। सॉल्वेंसी का मतलब है कि बिजनेस अपने डेट्स वगैरह पे कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पोजीशन में है या नहीं है, और इसको हम पोजीशन भी कहते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो ये जो पोजीशन अगर हमने चेक करनी है तो हम जिस स्टेटमेंट के जरिए से पोजीशन चेक करते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट है, मतलब इसके दोनों साइडें खुद से बैलेंस आ जाएंगी, मतलब वो इक्वल रहेंगी और ऑलवेज ऑटोमेटिकली। यानी का मतलब अगर आपने कोई एरर्स वगैरह नहीं किया है तो बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइडें आ जाती है इक्वल, इसमें हमें कोई बैलेंस नहीं निकलता। जैसे अकाउंट का बैलेंस निकलता है तो बैलेंस शीट का कोई बैलेंस नहीं निकलता। दोनों साइडें ऑटोमेटिकली इनकी एसेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर होती हैं। और ये दोनों बराबर क्यों होती हैं इसके ऊपर हमने बेसिक्स में आपको बताया हुआ है कि वाई एसेट्स, टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक्स में आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन है जी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज which is prepared to know the financial position of a business at a particular time is called balance sheet। यानी बैलेंस शीट क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जिसको हम बनाते हैं किसी खास पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बिजनेस में। किस लिए? ताकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जा सके कि बिजनेस की इस वक्त माली हालत क्या है। तो माली हालत को देखने के लिए उसकी, यानी उसकी जो टिप टॉप है, फ्रंट होता है ना, तो उसको देखने के लिए कि ओवरऑल इसके सोर्सेज कितने हैं। तो सोर्सेज और रिसोर्सेज की जो स्टेटमेंट्स है उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं सादा जुबान में। तो अच्छा, अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। बिल्कुल कुछ इसकी जो है वो रिलेट उसी तरह कर रही होंगी जैसे कि पिछले अकाउंट्स के साथ थी। तो पहली बिल्कुल फीचर सबके साथ ही कॉमन है कि बैलेंस शीट जो है ये थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज है, लेकिन बनती हमेशा लास्ट डे पर है। लास्ट डे पे सारी स्टेटमेंट्स बनती है, कॉमन स्टेटमेंट्स है। लेकिन ये अब इसमें पहला पॉइंट है कि बैलेंस शीट इज द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट में जो आखिरी स्टेज बनती है वो बैलेंस शीट है। पहली स्टेज ट्रेडिंग, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी बैलेंस शीट और तीसरी ही आखिरी है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये भी बिल्कुल एंड पे बनता है, ट्रेडिंग भी एंड पे बनता है, प्रॉफिट लॉस भी एंड पे बनता है, ये भी एंड पे बनती है। ट्रेडिंग के आइटम भी हमें ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी हमें ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं, बैलेंस शीट के भी हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे। लेकिन अलग बात है कि ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट आएगा वो बैलेंस शीट में जाके चला जाएगा, और बैलेंस शीट में तो आके फिर वो परमानेंट पार्ट बन जाता है कैपिटल का, जिस फॉर्म में भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इट हैज टू, यानी बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड नोन एज एसेट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज लायबिलिटी साइड। टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। इसकी जो दोनों साइड होती हैं वो हमेशा से इक्वल होती हैं, मतलब उसका जो होता है एसेट साइड का टोटल और टोटल लायबिलिटीज यानी कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उनका टोटल हमेशा बराबर होता है। बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द फाइनेंशियल कंडीशन एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी और उसकी सॉल्वेंसी बताएगी। सॉल्वेंसी का मतलब है कि वो सॉल्वेंट है या नहीं, अपने कर्ज पे कर सकता है बिजनेस या पे नहीं कर सकता, इस काबिल है कि वो अपने कर्ज वगैरह पे कर पाएगा, तो उसकी सॉल्वेंसी वगैरह इसके जरिए से हम देख सकते हैं। इट टेक्स द नेट रिजल्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट रिजल्ट लेगी प्रॉफिट एंड लॉस से। ऑल्दो कि ये ट्रायल जो बैलेंस है उससे, ट्रायल बैलेंस से भी ये आइटम ले रही है, यानी एसेट्स के लायबिलिटीज के, लेकिन एक जो नेट प्रॉफिट है वो ये कहाँ से ले रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके साथ क्या करती है? एडजस्ट देम इन कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है जो कि लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है उसमें उस नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करती है। एडजस्ट से क्या मराद है? यानी प्लस होगा या माइनस होगा। अब प्लस कब होगा? जब नेट प्रॉफिट, माइनस कब होगा? जब नेट लॉस होगा। अगर नेट लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इफ देयर इज नेट प्रॉफिट इट इज एडेड टू द कैपिटल, इफ देयर इज अ नेट लॉस इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। बात समझ लगी होगी आपको। एंड द बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है वो पोजीशन स्टेटमेंट है। ये थे कुछ फीचर्स, और ये एज ऑन बनती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनता है। इसमें एक फर्क होता है, एज ऑन का मतलब है कि पोजीशन देखी जाती है
बिल्कुल एग्जैक्ट अभी की पोजीशन हो सकता है और है तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद पोजीशन बदल जाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक पूरे जो टेन्योर है, पूरा जो ड्यूरेशन है, पूरा जो टाइम है, पूरा जो पीरियड है उसकी देखी जाती है। इसलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब डेट ऊपर टॉप पे लिखी जाएगी उसके साथ आएगा फॉर द ईयर, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी। लेकिन जब बैलेंस शीट लिखी जाएगी तो इसके साथ या तो एज ऑन आएगा या एज एट आएगा, दोनों लिखे जा सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी आपने याद रखना है। बस ये था, और आगे हम इंशाल्लाह इसको अब स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो वन बाय वन आप इसको देखते जाइएगा। तो ये थी मल्टीपीडिया की जानिब से एक वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।